गाजा में 4 दिन के लिए युद्ध विराम का ऐलान हो गया है, लेकिन ये उस तूफान के पहले की खामोशी है जो हमास का सर्वनाश कर देगा। सीज फायर के ऐलान के बीच इजरायल डिफेंस फोर्स ने गाजा में अपने सबसे घातक कमांडो की 6 यूनिट उतार दी है। आईडीएफ के एक किलर कमांडो हमास के घर में घुसकर उन्हें खत्म करने का ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। נעשה הכל להשיבם מהר ככל האפשר. הרמטכ"ל קיים היום הערכת מצב עם לוחמים במילואים, באוגדת מילואים. בימים האחרונים שוחחתי עם ידידנו נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן וביקשתי את התערבותו לטובת שיפור המתווה שיוצג בפניכם. והוא אכן שופר. My team has been in the region shuttling between capitals. We're now very close. We could bring some of these hostages home very soon. أنا بعتقد أننا في لحظات حاسمة في هذا الأمر، وإحنا كلنا أمل إن شاء الله تعالى. सुलह या संहार, लक्ष्य हमास विनाश। ללא הלחץ והמשכו לא יהיה סיכוי להביא גם את הקבוצות הבאות שאנחנו רוצים להביא. गाजा की गली गली में घातक, हमास का अस्तित्व बचेगा कब तक? דרך עוד דרך ארוכה. כמו שאמרת, אנחנו נחושים ללכת את הדרך הזו ובאמת להביא את ההישגים למקסימום, גם לפרק את חמאס, צבאי ושלטוני. गाजा की सुरंगों में उतरे ओज, पाताल तक हमास की खोज। אל תיתן אש על המשאית הזאת, יש? और विनाशक होगा गदर, सुरंगों में मैगलन का डर। आईडीएफ की 6 नई बटालियन, हमास के सर्वनाश का मिशन। एक तरफ 47 दिन से जारी इजराइल हमास के महायुद्ध में अल्प विराम लगा है, लेकिन 4 दिन के सीज फायर के दौरान इजराइल की सबसे घातक 6 बटालियन गाजा के घर घर में हमास के ठिकाने ढूंढ लेंगे। सीज फायर के दौरान गाजा की गली गली में इजराइल की सेना
अपना नेटवर्क और अपने सबसे घातक कमांडो तैनात करने जा रही है। इजराइल ने गाजा में नई बटालियन और नए हथियार उतारने की तैयारी कर ली है। सैंतालीस दिन के प्रचंड युद्ध के बाद गाजा की आधी इमारतें गायब हो गई हैं। उत्तरी गाजा कब्रिस्तान बन गया है। हमास की ज्यादातर सुरंगों में दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। इन 47 दिनों में दुनिया ने गाजा में वो तबाही देखी है जिसकी इस युद्ध से पहले कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। लेकिन 4 दिन के युद्ध विराम के बाद गाजा में बहुत कुछ बदलना मुश्किल है, क्योंकि ना तो हमास का सर्वनाश कर देने वाली नेतन्याहू की सौगंध पूरी हुई है और ना ही इजराइल के सारे बंधकों की रिहाई हुई है। इसलिए अब इजराइल ने हमास के खिलाफ सबसे घातक कमांडो ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमास पर पिन पॉइंट हमला करने के लिए आईडीएफ ने 6 नई स्पेशल कमांडो यूनिट की गाजा में तैनाती कर दी है। इजराइल की इन 6 नई कमांडो यूनिट्स के नाम क्या हैं, उनकी ताकत और खासियत क्या है और आईडीएफ की इन 6 नई स्पेशल कमांडो यूनिट कैसे हमास पर कहर बनकर टूटेंगी, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले इजराइल की इस नई हमास किलर फोर्स के वो वीडियो देखिए जो खुद इजरायली सेना ने जारी किए हैं। इजराइल के ये किलर कमांडो गाजा के एक एक घर में घुसेंगे। हमास की सुरंगों में दाखिल होंगे। हमास के गुप्त अड्डों को बेनकाब करेंगे। ומחסן של פצמ"רים, של רקטות, אפשר לראות פה משגרים, פה מתחתנו יש שקים מלאים בקלצ'ניקובים, פה יש דגלים, דגלי חמאס, והאירוע הזה בתוך בית ספר, ממש כיתת לימוד. हमास के नेटवर्क का राज खोलेंगे। हमास के बड़े नेताओं की पोजीशन को बेनकाब करेंगे और फिर चुन चुनकर हमास को समाप्त करेंगे। इजराइल डिफेंस फोर्स की 6 यूनिट हमास विनाश के अंतिम चरण को पूरा करेगी। पहली यूनिट है 212 मैगलन यूनिट, दूसरी यूनिट का नाम है
84 गिवाती ब्रिगेड। तीसरी किलर कमांडो यूनिट है 933 नाहल ब्रिगेड। इजराइल की चौथी घातक यूनिट है 900 केफर ब्रिगेड। पांचवी हमास किलर फोर्स है 217 डुबदेवन यूनिट। और गाजा में तैनात होने वाली छठी नई कमांडो यूनिट का नाम है 621 इगोज यूनिट। इनमें से किसी में खुफिया सुरंग ढूंढने में माहिर कमांडो हैं, किसी को सबसे मुश्किल हालातों और आमने सामने की जंग में दुश्मन को खत्म कर देने की सख्त ट्रेनिंग मिली है। किसी में बंधकों को आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने वाले खतरनाक मिशन के एक्सपर्ट हैं। कोई टनल वॉरफेयर का उस्ताद है तो किसी में गोरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े योद्धा हैं। इजराइल ने 6 नई किलर कमांडो फोर्स तैनात करके बता दिया कि 4 दिन के सीज फायर से हमास के खिलाफ आईडीएफ का ऑपरेशन रुकेगा नहीं। अब तक गाजा पर ताबड़तोड़ बम बरस रहे हैं, लेकिन अब युद्ध का अगला चरण शुरू होगा, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक होगी और हमास का सर्वनाश होने तक बिल्कुल पिन पॉइंट हमले किए जाएंगे। गाजा की रणभूमि पर इजराइल की इन 6 नई कमांडो यूनिट का नेतृत्व आईडीएफ की 89वीं ओज ब्रिगेड करेगी। ओज ब्रिगेड इजराइल की सबसे खतरनाक और शातिर कमांडो ब्रिगेड है। ओज ब्रिगेड इजराइल की वो कमांडो ब्रिगेड है जो पूरी तरह विशेष अभियानों के लिए समर्पित है। ओज ब्रिगेड को इजराइल की कमांडो ब्रिगेड कहा जाता है क्योंकि इसमें पैदल सेना के सिर्फ वो चुनिंदा सैनिक शामिल होते हैं जो इजराइल की बेहद कठिन कमांडो ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। आमने सामने की जंग में इजराइल के ये फौलादी कमांडो दुश्मन के लिए साक्षात मौत हैं। आईडीएफ ने इसी 89वीं ओज ब्रिगेड के कई नए वीडियो जारी किए। ओज ब्रिगेड गाजा के शेख इजलिन और रिमल में हमास के ठिकानों को ढूंढने और हमास की सुरंगों को तबाह करने के काम पर लगी थी। अब नेतन्याहू ने ओज ब्रिगेड को हमास के समूल नाश की जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन अब ओज ब्रिगेड के तहत काम करने वाली उस मैगलन ब्रिगेड के बारे में जानिए जिन्हें हमास के ठिकानों को ढूंढना और तबाह करना बताया गया है। हमास के समूल नाश जैसे बड़े और खास अभियानों के लिए बनाई गई इजराइल की सबसे घातक ओज ब्रिगेड का ही एक हिस्सा है मैगलन यूनिट। इसी मैगलन यूनिट के कमांडो हमास के आतंकियों को उन्हीं के इलाकों में ढूंढकर ढेर करने के मिशन पर निकल चुके हैं। आईडीएफ ने गाजा में हमास के सर्वनाश में लगी मैगलन यूनिट के भी कई नए एक्शन वीडियो जारी किए हैं। आईडीएफ की स्पेशल मैगलन कमांडो यूनिट पहले गाजा के ठिकानों को ढूंढती है और फिर स्पाइक मिसाइलों और आयरन स्टिंग गाइडेड मोर्टार का इस्तेमाल करके उन्हें खाक कर देती है।
देखिए कैसे आईडीएफ की मैगलन यूनिट के कमांडो बेखौफ होकर गाजा की गलियों में हमास की फायरिंग का जवाब दे रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैगलन यूनिट के कमांडो जितना शरीर से मजबूत होते हैं उतना ही दिमाग से तेज तर्रार। मैगलन यूनिट के कमांडो जबरदस्त तालमेल के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मैगलन यूनिट के ज्यादातर ऑपरेशन में सिर्फ इनका दुश्मन ढेर होता है। इजराइल की मैगलन 212 कमांडो यूनिट दो तरह से काम करती है। पहला, इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद के साथ मिलकर दुश्मन के बारे में बिल्कुल सटीक खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, और दूसरा, दुश्मन के गढ़ में घुसकर उसे उसी के घर में खत्म करना। इजराइल ने मैगलन कमांडो यूनिट के नए वीडियो जारी करके बता दिया है कि गाजा में आने वाले दिनों में जंग कैसी लड़ी जाएगी। अब गाजा पर बेहिसाब बम नहीं बरसेंगे, बल्कि मैगलन समेत 6 कमांडो यूनिट हमास के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी हासिल करेंगी और फिर घर में घुसकर हमास का सर्वनाश करेंगी। आईडीएफ की मैगलन कमांडो यूनिट की स्थापना जून 1986 में हुई थी। तब मैगलन कमांडो यूनिट को इजराइल के बनाए हुए सबसे उन्नत हथियारों का इस्तेमाल करके इजराइल के दुश्मनों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाकर खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सैंतालीस दिनों के युद्ध में इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी है। गाजा में नई कमांडो यूनिट तैनात करने के साथ साथ इजराइल कई नए हथियारों से हमास पर हमला करने वाला है। नेतन्याहू ने इजराइल की हथियार फैक्ट्री का दौरा इस दौरान किया है। कहने को इजराइल और हमास के बीच 4 दिन का युद्ध विराम लागू हो गया है, लेकिन इस वक्त नेतन्याहू हमास पर अंतिम प्रहार की तैयारियों में शिद्दत से जुटे हैं। नेतन्याहू ने इजराइल के रक्षा कवच यानी आयरन डोम बनाने वाली कंपनी राफेल का दौरा किया। כיפת הברזל שחוסמים את הטילים ואת הרקטות, מייצרים פה הרבה דברים אחרים, גם להגנה, גם להתקפה. ואני רוצה להודות למדענים ולמהנדסים ולעובדים, עובדי הייצור. इजराइल अभी तक इस युद्ध में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, यानी 2167 करोड़ 42 लाख 50 हजार रुपए रोजाना। करीब 10,000 रॉकेट हमास ने इजराइल पर दागे हैं, यानी 217 रॉकेट रोजाना। इजराइल की ग्राउंड फोर्स के 65 सैनिकों की मौत हो चुकी है, यानी हर 2 दिन में 3 सैनिकों की मौत। उधर इजराइल 35,000 टन बारूद 42 दिनों में गाजा पर बरसा चुका है, यानी 833 टन बारूद रोजाना। गाजा में 2,22,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा, 44,000 तो पूरी तरह तबाह हो गई, यानी 5,000 इमारतें रोजाना। इसमें 203 स्कूल, 85 सरकारी इमारतें और 45 मस्जिद शामिल हैं। और इन सब के बावजूद मात्र 5 बंधक छुड़ा पाए और 1 बंधक की मौत हो गई। इसलिए अब नेतन्याहू बेहिसाब बमबारी की जगह बिल्कुल सटीक सर्जिकल स्ट्राइक करके हमास का सर्वनाश करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस योजना में 6 कमांडो यूनिट के साथ साथ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।